धन्यवाद अध्यक्ष जी। सबसे पहले तो मैं भाजपा विधायक दल के सभी साथियों को बधाई देता हूं जो आज दोबारा सदन में कार्यवाही में हिस्सा ले रहे हैं, जिनके 20 दिन इस सदन में खराब हुए। जल बोर्ड के इस चर्चा पर हिस्सा लेते हुए मुझे आज अटल जी याद आ गए। अटल जी कहा करते थे कि मीठा मीठा गप गप, कड़वा कड़वा थू थू। यानी क्रेडिट और डिस्क्रेडिट का डिवीजन भी ये दिल्ली सरकार कर रही है। मैंने दुनिया में ऐसी कोई सरकार नहीं देखी। क्रेडिट मेरा और डिस्क्रेडिट दूसरे का। देखिए मुझे बोलने दे, मैंने किसी को डिस्टर्ब नहीं किया। प्लीज बोल लेने दीजिए। ये ऐसी सरकार है, एक डेंगू का मच्छर मारकर भी करोड़ों का विज्ञापन देकर अपनी पीठ थपथपाती है। ये ऐसी सरकार है 40,000 की दवाई छिड़ककर खेतों में करोड़ों का विज्ञापन देती है। ये ऐसी सरकार है जो कोरोना में एक जापानी मशीन ला करके और अपनी पीठ थपथपाती है। लेकिन 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 जो जल बोर्ड के मुद्दे हैं, बोर्ड पे अगर चर्चा करनी है तो करिए। जो चर्चा के हिस्सा में जल बोर्ड पे नहीं, जल बोर्ड पर ही है। आप और कहीं लेकर जल बोर्ड पर ही हिस्सा में बोल रहा हूँ मैं। करिए अध्यक्ष जी, मैं जल बोर्ड पर इसीलिए परेशानी खड़ी है। मैं जल बोर्ड पर ही बोल रहा हूँ। और जब जल बोर्ड के सीवर की समस्या आती है, जब सीवर ओवरफ्लो होकर उफनते हैं, सड़कों पर गंदगी फैलती है, तो इसका डिस्क्रेडिट अधिकारियों पे फोड़ने का कारण ढूंढते हैं। जब क्रेडिट आप लेते हैं तो डिस्क्रेडिट आपका होना चाहिए। आप दोनों विषयों को अलग नहीं कर सकते। आप अधिकारियों पर सर पर माथा नहीं फोड़ सकते। आदरणीय मंत्री जी ने भी इसको अधिकारियों के माथा फोड़ने का कोशिश की है। लेकिन अगर सरकार अधिकारियों, क्या पहले सरकारें नहीं चली है? पहले भी सरकारें चली है दिल्ली में। तो सदन में अगर आपकी अक्षमता है और आप अधिकारियों को कमांड नहीं कर पा रहे, आप अगर सरकार ठीक से नहीं चला पा रहे तो छोड़ दीजिए सरकार, इस्तीफा दीजिए। लेकिन जो दिल्ली की जनता की हित की लड़ाई है, सारे पेरीफेरल जाम पड़े हैं सभी विधानसभाओं के। ये तो मेरी पीड़ा अकेले की नहीं है, ये पूरे सदन की पीड़ा है। निश्चित रूप से सभी जगह ओवरफ्लो है। ये नाकामी हो रही है दिल्ली जल बोर्ड की। लेकिन 72,000 करोड़ रुपए का हिसाब कौन देगा? श्वेत पत्र क्यों नहीं लाया जाता इस सदन में? जब बार बार हम कह रहे हैं श्वेत पत्र की मांग करते हैं, आप लाइए। और जिसको जो भी सजेवार होगा, गुनहगार होगा, उसको सजा मिलनी चाहिए। हम किसी को बचाने के लिए यहाँ नहीं खड़े, हम जनहित की लड़ाई के लिए यहाँ खड़े हैं। और इसमें तो आप देखिए, नई भर्ती कोई हो नहीं रही, जो आप खुद भी सदन में कह रहे हैं नई भर्ती कोई नहीं हो रही। स्टाफ बहुत कम है। मेरी गोंडा विधानसभा में 5 गाड़ियां रह गई है, बस 15 स्टाफ रह गया। इतनी बड़ी विधानसभा में 3.5 से 4 लाख वहां पर लोग रहते हैं। तो ये सदन में मुद्दा तो दर्द भरा है, और इस जनता के हित की लड़ाई में हम जनता के साथ खड़े हैं। लेकिन इसको आइडेंटिफाई करके सिर्फ दूसरे के मत्थे मरने का काम नहीं करना चाहिए। बिलों में गड़बड़ी का मामला आया पानी की। अब आप बताइए कि इस बिलों में गड़बड़ी का जिम्मेदार कौन है? भाई सरकार आपकी, और बिलों में गड़बड़ी आ गई, फिर कहते हैं उसको माफ कर देंगे। अरे गड़बड़ी हुई क्यों? इसकी जवाबदेही कौन लेगा? वो भी ये सदन तय करे कि इसमें जवाबदेही कौन लेगा। टैंकर माफिया, भी नरेश यादव जी कह रहे थे, टैंकर माफियाओं के हौसले बुलंद है। क्यों हौसले बुलंद है? क्योंकि 9 साल में हम लोगों को हर घर नल जल दे नहीं पाए। तो जबकि केंद्र सरकार ने अमृत योजना के तहत बहुत सारे साधन, बहुत सारा पैसा दिया है, और सरकार इसको एडमिट करती है कि हाँ, केंद्र सरकार ने अमृत योजना के तहत बहुत सारा पैसा दिया है। लेकिन फिर भी यह सरकार नाकामयाब है और अपने जिम्मेदारी को, जनहित के मुद्दों पर काम नहीं करके और सिर्फ टकराव के रास्ते पे ये सरकार चल रही है, जो शायद दिल्ली की जनता के हित में नहीं है। दिल्ली इस सरकार पर निश्चित रूप से विचार कर रही है और अगले चुनाव में इसका जवाब देगी। धन्यवाद।